जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिस पे सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन इस पे आएगा। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यदि आप भरना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो वैकेंसी दोस्तों निकल के आई है, ये निकल के आई है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि इसका सिलेबस डिटेल में बताओ और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो उसके लिए यह वीडियो आ चुका है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए और हमेशा जॉब्स का अपडेट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को हम बराबर हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्या इस पे पोस्ट है, कितना पैसा लगेगा, सारा चीज हम क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, यह जो वैकेंसी निकल के आई है इसका नाम है BARC की तरफ से। BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको यदि हिंदी में कहा जाए तो इसको कहेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट बहुत ज्यादा कम है। इसी को सोच करके बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भरेंगे, तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, 10th पास हैं, तो आप जरूर भरिएगा। तो 89 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, लेकिन इस 89 पोस्ट में केवल आप 72 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है। बाकी कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है, 10-12 ऐसा पोस्ट है जिसपे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, ड्राइवर का पोस्ट है। और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसपे आपको स्टेनो टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हम नहीं बताएंगे। मेनली जो अधिकतर पोस्ट क्या है, 72 सीट, 89 में से जो 72 सीट है वो निकाला गया है। मतलब सिर्फ उस पर 10th मांगा है, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ना ही उस पर टाइपिंग होगा, ना ही किसी भी प्रकार का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 10th पास 72 सीट के लिए है। ठीक है, तो 89 में से 72 जो है बिना किसी झंझट वाला पोस्ट है, तो आप इसको जरूर भरिएगा। ध्यान दीजिएगा। बात करें दोस्तों अप्लाई डेट की, तो इसका अप्लाई जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो 1 तारीख से 31 जुलाई के बीच आप कभी भी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि सर्वर स्लो हो ही जाता है हर वैकेंसी का लास्ट में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों इसका फी, इस पे पैसा कितना लगेगा आपको भरने के लिए। तो देखिए, यदि आप जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं और EWS में आते हैं, तब आपको 100 रुपया इस पे पेमेंट देना है। बाकी इस पे SC को, ST को, फीमेल को कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा, उनका 0 पेमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आपका 100 रुपया लगेगा। एज की बात करें दोस्तों तो इस पे उम्र मांगा गया 18 से लेकर के 27 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और बाकी SC ST वालों को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, यानी 18 से 32 हो जाएगा। और OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, उनका हो जाएगा 18 से 30 साल। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी, तो इस पे ओनली 10th मांगा है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास इसमें मांगा गया है, कुछ भी और नहीं मांगा गया है। और किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं है कि इतना परसेंट है तब भरोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों पोस्ट का नाम क्या, देखिए 3 तरह का पोस्ट इस पे है। पहला वर्क असिस्टेंट, इसके बाद है स्टेनोग्राफर, इसके बाद है ड्राइवर। तो ये दोनों पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत कम सीट है। मेनली जो वर्क असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है ना, इस पे 72 सीट है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगा गया, सिर्फ 10th आपका मांगा गया और सीट भी बहुत ज्यादा है। और ये दोनों का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी में 6 सीट है, किसी में 11 सीट है, उस पर ड्राइवरी लाइसेंस मांगा है और फिर आपका स्टेनो का टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो वर्क असिस्टेंट का पोस्ट है ना, 72 सीट इस पे है, इस पे किसी भी प्रकार का कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगा है। तो पोस्ट का नाम क्लियर हो गया, वर्क असिस्टेंट, आप सहायक बनोगे। इसके बाद सैलरी की बात करें तो आपका सैलरी इनिशियल पेमेंट होगा 18,000। आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा, 18,000 आपको इस पे सैलरी देगा शुरुआती में। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल का है। पहले आप लोगों का होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी प्राइमरी टेस्ट, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपका PT होगा, इसके बाद एक और एग्जाम होगा एडवांस टेस्ट, इसको कहते हैं लेवल 1, इसको कहते हैं लेवल 2। तो 2 लेवल का आपका इस पे एग्जाम होने वाला। ध्यान से सुनिए, आपका प्रीलिम्स में क्या क्या पूछेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, साइंस से क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा। PT में 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैथ का रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस का रहेगा 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का रहेगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ 20, साइंस 20
और जीके जीएस जो भी होता है जनरल अवेयरनेस, उस पर करंट वगैरह आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन टोटल, कितना क्वेश्चन हो गया? 50 क्वेश्चन आपका पीटी में आएगा। उसके लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेगा, यानी 1 अंक का नेगेटिव मार्किंग है। सही उत्तर करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करोगे तो 1 अंक काट लेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका पीटी का सिलेबस। इसके बाद बात करें एडवांस टेस्ट यानी लेवल 2 में क्या होगा। जो विद्यार्थी इसको पास कर जाएगा वो जाएगा यहां पर। ठीक है, देखिए इस पे आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। पहला मैथ, दूसरा है साइंस, तीसरा है जीए, मतलब यही वाला जो जनरल अवेयरनेस था। इसके बाद इस पे एक एक्स्ट्रा चीज शामिल किया गया इंग्लिश मेंस में। तो इस पे मैथ से रहेगा 15 क्वेश्चन। यहां पर 20 क्वेश्चन था, यहां हो गया 15 क्वेश्चन मैथ का। साइंस का यहां 20 था तो यहां हो गया 15 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछेगा और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 50। यानी इसका मेंस भी, यानी इसके मेंस में भी आपका 50 क्वेश्चन ही पूछेगा और यहां पर टाइम आपको देगा 2 घंटा का। यहां पर कितना टाइम दिया? 1 घंटा का, और यहां पर आपको टाइम देगा 2 घंटे का। तो काफी अच्छा है। और इस पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेगा। समझ में आ गया? पीटी में भी वही होगा, मेंस में भी वही होगा, नेगेटिव मार्किंग इस पे है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा दोस्तों, वो बनेगा मार्क्स स्कोर्ड इन लेवल 2। आप जो लेवल 2 में मार्क्स लाइएगा, यानी इसके मेंस में, सेकंड परीक्षा में, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसका कोई यूज नहीं होगा। ये सिर्फ पास करना है और यहां तक पहुंच जाना है। इसका मतलब मेरिट में अंक नहीं जुड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था इसका सिलेक्शन का प्रोसेस और ये था इसका सिलेबस। तो टोटल पोस्ट 89 है, 89 में से 72 ही आप लोग अप्लाई कर पाइएगा और बहुत कम कैंडिडेट इन सब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जैसे स्टेनो के लिए, ड्राइवर के लिए। लेकिन मैक्सिमम यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 72 सीट के लिए वर्क असिस्टेंट का वैकेंसी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में यह वैकेंसी निकाला गया है। 100 रुपए पेमेंट लग रहा है। SC ST हो तो कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा और एज लिमिट आपका 18 से 27 हम बता दिए। ओबीसी वालों को 3 साल इधर बढ़ा सकते हो 27 में, और SC ST हो तो 5 साल इधर आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट इसका 31 जुलाई 2022 है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भरना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम भर रहे हैं। और इसके रिलेटेड यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अन्य जॉब्स का अपडेट हम इस चैनल पर बराबर लाते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में आप जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।